बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर और किस्मत से शिकवा करना अल्लाह से शिकवा करने की मुतरादिब है। जो भी मुक़द्दर में हो इसको बखुशी कबूल करो और अपनी अल्लाह की रहमत की हकदार बन जाओ। अगर आपके बाल गिरते हैं तो आपको जिंक की ज़रूरत है। सफ़ेद चने खाएं। चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आने लगे तो चेहरे पर कील रगड़ाएं। चंद दिनों में चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएगी। औरत को हमीद कभी कमज़ोर ना समझ और इन्हें ना कमज़ोर तो ख्याल करो। औरत का वजूद अपनी जगह मुस्तकिल हैसियत रखता है। हकीकत यह है कि अमल और हरकत के मैदान में औरत मर्दों से पीछे नहीं है। मिस्री इलायची फ़ौद चरपान और मुलट्टी एक एक माश लेकर एक पुड़ी बना ले। सुबह दोपहर और शाम और रात को एक एक पुड़ी मुंह में रख कर चूसें। आवाज़ साफ हो जाएगी। अगर आप सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो रोज़ाना टमाटर की रस निकाल कर किसी भी हेयर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपकी तमाम बाल काले नज़र आएंगे। जो शख्स नहार मुँह किशमिश 21 दाने खाए तो वो अपने जिस्म में किसी ऐसी बीमारी को नहीं देखेगा जिसको वह नापसंद करता है। मैदे के लिए सौंफ 12 ग्राम, अजवाइन 12 ग्राम, काला नमक 6 ग्राम साफ़ करके बारीक पीस लें और खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसकी इस्तेमाल से मैदा दुरुस्त हो जाएगा, भूख बढ़ जाएगी और खाना भी जल्दी हज़म होगा। पोस्त आमला खुश्क, ज़ीरे सफ़ेद, गुल सुर्ख, काला नमक हम वज़न लें और बारीक पीसकर सपूप बनाएं। दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। मेथी के इस्तेमाल से आंखों की पीलाहट दूर और मुंह का कड़वा ज़ायका दुरुस्त हो जाता है। इसकी इस्तेमाल से राल बहन जैसे मसाइल से निजात मिलती है। बदहज़मी और कब्ज़ से निजात बेहतरीन हल है। इसकी इस्तेमाल से जिस्म की दर्दों से आराम पहुंचता है। जिस्म से कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है। मेथी इंसुलिन को पैदा करती है। बलगम और गले की खराश में फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से पेशाब खुल कर आता है। मेथी में विटामिन ए, बी, ई, फोलाद, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। अगर मुर्गा अंडा ना देता हो तो करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे चंद दिन रोज़ाना खिलाए। इंशाअल्लाह मुर्गे अंडे देना शुरू हो जाएंगी। एक हफ्ते के लिए रोज़ाना इंजर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पिए। सबसे पहले तो ऐसा करने से बाल मजबूत होते हैं, गिरना बंद हो जाते हैं, जिस्म में नया खून बनता है, जिससे गाल गुलाबी होते हैं, जिस्म में ताकत आती है, मैदा ठीक होने लगता है, बदहज़मी और कब्ज़ दूर हो जाती है। अगर आपको खून की कमी है, आपको आयरन की ज़रूरत है, खजूर खाएं। अगर आप बीमारी महसूस करते हैं,
आपको विटामिन सी की ज़रूरत है। सब्ज़ मिर्च खाएं। अगर नींद नहीं आती, आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है, बादाम खाएं। जावित्री और शादर शक्कर हमज़न बारीक सफ़ूफ बना लें। 2 ग्राम पानी के साथ दिन में 2 बार लें। चंद दिन इस्तेमाल करें, परेशान कुन मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। गला शदीद ख़राब हो तो प्याज का रस निकाल कर 1 चमचा पिए और प्याज का गोद गले में बांध लें। थोड़ी सी बदबू आएगी, मगर आइंदा पूरा साल इंशाल्लाह गला ख़राब ना होगा। कमर का दर्द हो या पट्टों का खिंचाव, दूध में सिर्फ थोड़े से सौंफ डालकर पी लें। कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अगर गला ख़राब आवाज़ बैठ जाए तो अदरक में थोड़ा सा नमक लगाकर आवाज़ खुल जाएगी। सिरका और शहद आमोज़न लेकर इसमें लहसुन डालकर मिलाएं और इन्हें अच्छी तरह ग्राइंड करके 8 दिन फ्रिज में रख दें। 9वें दिन 1 चमचा रोज़ाना सुबह नहार मुँह लें। घंटों और पंटों का दर्द दूर हो जाएगा। आंखों में सुरमा लगाया करो, बिनाई कभी कमज़ोर नहीं होगी। मैदे में गैस बहुत ही ज़्यादा बनती हो तो पेट में मरोड़ उठती हो तो पुदीने की कावा बनाकर इसमें 2 चमचे शहद मिलाकर पीने से ये मसला हल हो जाता है। तरीका पुदीने के 10 पत्ते लेकर 1.5 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो 2 चमचे शहद मिलाकर चिस्के से पिए। दिन में 2 से 3 बार यह कावा पिए। दिन में 10 मिनट हंसने जिस्म के लिए। इतना ही पाइंदामन है जितना 3 घंटे सोना। शहद और नमक से अपने दांत साफ करें। दांत चमक उठेंगे। याद रखें, अल्लाह ताला के नेक बंदों को जो अजियत पहुंचता है खुदा ऐसे तबाह बर्बाद कर देता है।